एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बाकी अपना ही बताएंगे, आप कैसे हैं? अच्छा है। यू भी आप कैसे हैं? तो गाइस हम भी अच्छे हैं। तो फाइनली आज ये मुझे ले आए हैं शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या शॉपिंग कराएंगे। वैसे तो बस लेके आए हैं, बोल देंगे जल्दी फटाफट कर, इतने मूड ऑफ हो जाएगा, फिर मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। तो चलो पता चले क्या क्या कराते हैं आज ये। बाकी आई तो मैं स्पेशली थी रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी सामान नहीं लिया रक्षाबंधन का। और हाँ तो भाई देखो, आज तो रात को हम लेट आए थे, तो इसलिए खाना मम्मी जी ने बनाया था। और ऐसा मौका कभी कभी मिलता है जो उनके हाथ का खाना खाने को मिले, लेकिन गाइस इन्होंने आज वो भी नहीं खाने दिया कि जल्दी चल मैं लेट हो रहा हूँ। तो भाई हम आ गए बिना खाना खाए। देखते हैं क्या खिलाएंगे, क्या शॉपिंग कराएंगे। हाँ जी, रेडी हो फिर खर्चा करने के लिए? कुछ मुझे भी दिला देना रक्षाबंधन के सामान से अलग। बताइए क्या दिलाना चाहोगे आप मुझे? तो गाइस बोलते तो ये हमेशा ऐसे ही हैं, मना तो करते नहीं है किसी चीज़ के लिए, बट मैं भी थोड़ी कंजूस हूँ। मैं इतनी शॉपिंग नहीं करती हूँ, बस आ जाती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की नीड है तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ। तो चलो यूवी से पूछते हैं यूवी को क्या क्या चाहिए। यूवी क्या चाहिए बेटा, किस चीज़ की शॉपिंग करनी है? और मैं टोपी लूंगा और सितूसा ले ड्रेस। तो कल हमने की थी पापा जी के बर्थडे की सेलिब्रेशन एंड हम गए थे गदर 2 देखने। और गाइस लिटरली इतनी अच्छी मूवी है, इतनी अच्छी मूवी है कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और किसी का मैं कुछ बता नहीं सकती। मोहित से पूछते हैं आपको कैसी लगी बेबी मूवी? बहुत बढ़िया थी। अच्छी थी ना? लास्ट में जो सीन था ना गाइस फाइटिंग का, बस क्या पूछोगे, बहुत ही मजे आए, बहुत ज्यादा। लेकिन गाइस सिर्फ कल भी यही बातें थी कि ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, और ये बात मैं पहले आपको बोलती भी थी कि आप चेंज हो जाओगे, लेकिन आप क्या बोलते थे बेबी? बताओ ना। कुछ ना बताई देती थी ना का। नहीं आप आज बता दो ना। कुछ ना बोलता था। गाइस ये पहले बोलते थे कि ना लाइफ में मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा, तू चेंज हो जाएगी, लेकिन सीरियसली ये इतना चेंज हो गए हैं, इतना चेंज हो गए हैं कि इनके पास अब मेरे लिए टाइम नहीं है। और जिस टाइम हमारा रिश्ता हो रखा था ना, 1 साल तक हमारा रिश्ता रहा था, उस टाइम पे मैं रात को सोने के लिए भी ना इनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मैं सो जाऊं, आप कॉल कट कर दो, सो जाऊं कॉल कट कर दो, बट इन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी। अगर मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके भी रख देती थी ना, तो ये मम्मी के फ़ोन पे कॉल करते थे, पापा के फ़ोन पे कॉल करते थे। जब तक इन्हें बात करनी होती थी ये मेरी नहीं मानते थे, सिर्फ अपनी चलाते थे कि मुझे बात करनी है तो करनी है। लेकिन अब तो बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता है मेरे लिए, सिर्फ बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस। तो कभी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लिया करो बेबी। तो गाइस देखिए, इस बार तो हम अकेले तीनों गए थे मूवी देखने। बाकी अगली बार हम यूवी को छोड़ के जाएंगे, और हम मम्मी जी पापा जी एंड हम सभी जाने की कोशिश करेंगे। बाकी उन्हें इंटरेस्ट तो नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर वो गए तो ठीक है, और नहीं गए तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम के लोगों की थोड़ा थिंकिंग चेंज होने में टाइम लगता है। बाकी चेंज तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं मेरे आने के बाद, तो वो हर एक चीज़ मैनेज करने लगे हैं। पहले लोग जैसे बोलते थे वो उनको माइंड कर लेते थे, बट अब वो किसी की नहीं सुनते। अब सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये है हमारी फैमिली खुश है तो हम खुश हैं, जिसमें हमारे बच्चों की खुशी है उसमें हम खुश हैं। तो गाइस ऐसा ही होना चाहिए, टाइम के साथ लोगों को चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि जो टाइम पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी सोच बदलो, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस से किसी को हम जज नहीं कर सकते, और ड्रेसिंग सेंस से किसी को अगर तुम गलत बोल रहे हो तो वो तुम्हारे लिए ही गलत है। दूसरी बात ये, किसी की लाइफ में या किसी की फैमिली में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। तो अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना हमारी फैमिली को फ़र्क पड़ता है, ना इन्हें फ़र्क पड़ता है। कुछ कहना चाहोगे बेबी? आपको कोई फ़र्क पड़ता है किसी के बोलने से, मेरे कुछ ओढ़ने पहनने से?
तो भाई इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी जी पापा जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई वो किसी प्रेशर में आके हमें नहीं कुछ कहते हैं या फिर कुछ भी समझ सकते हैं आप, तो बाकी मैं मम्मी जी और पापा जी से भी बात करवा दूंगी आपकी कि हमारे रील्स बनाने से, हमारे ब्लॉग्स बनाने से या मेरे ड्रेसिंग सेंस से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम आए शॉपिंग करने, तो फिर देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि आज हम क्या शॉपिंग करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, और जो मैं सामान लेके आऊँगी वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मार्केट में दिखा दूँगी, और नहीं हुआ तो घर जाने के बाद मैं आपको बता दूँगी मैंने कहाँ से लिया और क्या सामान लिया। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। मिट्टी से पैसे निकाल रहे थे। अरे धीरे बोल। हमें जो भी चाहिए ये मिट्टी ये दे खा रहा है। देती है। मुझे फोन चाहिए। चिली पोटैटो। अरे वाह, ये तो ज्यादा ही मिट्टी है। लोगे लेकिन इसके बारे में किसको पता? क्या क्या खाया था वहाँ पे उत्तम नगर? जी कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, मिट्टी में तो बैठी हो। मिट्टी हमारी माँ। और बोला ये मिट्टी जादू ही है। और आलू बुझिया ये भी और क्या शुरू से जो तो भाई जाते हैं। मेरी तो फेवरेट चिली पोटैटो है। मैं चिली पोटैटो के अलावा बाहर का कुछ भी खाना पसंद नहीं करती। यूवी और मोहित पहले चिली पोटैटो नहीं खाते थे, बट मुझे तो सबसे बेस्ट बाहर का ये लगता है। ये मनु मैं सारी चीजें छोड़ सकती हूँ बट मैं चिली पोटैटो नहीं छोड़ सकती। तो उत्तम नगर से हमने शॉपिंग कर ली है और अब हम आ गए हैं नजफगढ़ विशाल, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था घर के लिए। देखते हैं अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर 1-2 दिन में देखेंगे, क्योंकि मोहित को कहीं जाना है तो ये लेट हो जाएंगे उसके लिए। तो चलो हम खा लेते हैं चिली पोटैटो और फिर चलते हैं विशाल में शॉपिंग करने। घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या लिया मैंने। सच में क्या? हेलो एवरीवन, तो हम घर पे आ गए हैं और अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो मैं बनाने वाली हूँ मोहित के और अपने लिए सीताफल की सब्ज़ी, और पापा जी और मम्मी जी के लिए भरवा बैंगन, क्योंकि पापा जी सीताफल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो मम्मी जी कभी खा लेती हैं कभी नहीं खाती हैं। तो भाई देखो मुझे तो दोनों चीज़ ही बनानी पड़ेंगी, जो उन्हें पसंद है वो भी और जो मोहित को पसंद है वो भी। और मोहित को सीताफल की मीठी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलो करते हैं खाने की तैयारी, खाना बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग जो मैं आज करके लेके आई हूँ। तो फिर चलो तब तक मैं कर लेती हूँ काम, और काम ख़त्म करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस सब्ज़ी मैंने काट ली हैं दोनों। अभी तो मैंने देखिए इकट्ठी ही काटी है, क्योंकि वॉश करते टाइम मैं इन्हें अलग अलग कर दूँगी और अलग अलग ही बनानी है। तो फिर चलो खाना बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखिए खाना मेरा रेडी हो चुका है और मोहित आके सो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे नींद में। तो चलो अब हम खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ कि आज मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं राखियाँ लेने गई हूँ। तो गाइस कुछ राखियाँ तो मैं लेके आई थी, ये वाली देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। मैं किसकी रखी? और दूसरा मैं लेके आई थी भाइयों के लिए ये वाली, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगा इनका। देखिए तो एक चीज़ तो ये लेके आई थी मैं,
और दूसरा दिखाती हूँ। ये मैंने एक कुर्ती ली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो देखिए ये कुर्ती मैंने ली फ्रॉक टाइप में, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और पहले मैं अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। दूसरा लिया मैंने मम्मी ये वन पीस। मम्मी मम्मी तो गाइज ये इसका फ्रंट है एंड ये इसका बैक है और ये फुल लॉन्ग वन पीस है। और ये मैंने सेम 3 पीसेस लिए थे क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे लगा शायद नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मिले या ना मिले। तो मोहित ने मुझे ये बोला कि अगर तुझे पसंद है तो ले ले। तो काफ़ी सारे प्रिंट्स में थे, बट ये ग्रीन जो मैंने अभी आपको दिखाया ये मोहित की चॉइस थी और ये मेरी चॉइस है। सेम पैटर्न है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। तो दूसरा है ये एंड तीसरा है ये, जो कि यूवी को, मुझे और मोहित को, हम तीनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। थर्ड है ये वाला। तो आप भी बताना कि ये कैसा लगा तीनों चीज़। तो भाई बस मैं अपने लिए तो यही शॉपिंग करके लेके आई थी। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम विशाल जा रहे हैं, तो विशाल से लिया हमने ये एक टावल और एक यूवी ने अपने लिए लिया ये कुशन। काफ़ी ज़्यादा प्यारा मुझे भी लगा। मुझे ये मन था कि मैं पूरा सेट ले लूँ 5 कुशन का, बट क्या कहते हैं नहीं मिल पाया मुझे ये। फिर नहीं मिला तो मैंने 2 के लिए भी बोला, लेकिन उन्होंने काफ़ी ढूंढा, मोहित ने भी ढूंढा, लेकिन वहाँ पर नहीं मिला। तो बाकी कोई नहीं, एक ले आए हैं। बाकी हमने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि 2-3 दिन में आके ट्राई कर लेना, शायद न्यू स्टॉक आ जाए। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ मोहित के लिए। तो मोहित ने लिए अपने लिए ये क्रॉक्स, और आप पीछे देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो भाई मोहित थक जाते हैं शॉप पे पूरा दिन बैठे बैठे काम करने में, और वैसे भी अप डाउन करने में। यहाँ से ट्रैफिक मिलता है बीच में तो परेशानियाँ तो होती हैं भाई, सुबह भी जाने में भी आने में भी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। आज तो हम जल्दी आ गए थे शॉप से, लेकिन इन्हें गुड़गांव जाना था, बट किसी रीज़न की वजह से ये नहीं जा पाए। तो आने के बाद ये सो गए थे। मैं खाना बना के लेके आई हूँ तब मैंने इन्हें उठाया, और यहाँ देखो उठ के खाना खा के अब इनकी बॉडी में पेन हो रहा था, तो इन्होंने यूवी को बोला यूवी मेरे ऊपर घूम जा। तो अब यूवी अब घूम रहा है। हाँ, और गाइस दूसरी चीज़ ये कि ये मैंने मीशो से मंगाया था ऑर्डर करके। तो इसके अंदर दिखाती हूँ मैं आपको, ये 4 टूल्स हैं बेबी के लिए। तो मैंने सोचा यूवी के लिए मुझे पसंद आया था तो मैंने मंगा लिया। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो चलो, मुझे तो मीशो की शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इजी रिटर्न है और प्रोडक्ट्स भी अच्छे आते हैं और डिलीवरी भी टाइम से ही हो जाती है। तो भाई मुझे तो अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हों तो आप भी मीशो से शॉपिंग किया करो, और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं। तो चलो, अभी तक तो मॉर्निंग से और अब तक का मैंने आपको बता दिया जो हमने किया। और बाकी अगर किसी को हमसे कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। सो बने रहे हमारे साथ, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।